तो चलिए बच्चे लोग आगे बढ़े और कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। प्रकृति संग्रह में कुछ सवाल रह गए थे। वैसे बहुत सारे सवाल जो 7वां 8वां 9वां आप देखोगे, 10वां 7 8 9 10 उसको उन सवालों को यदि तो का प्रयोग करके करना है। आप एक बार जब लास्ट टाइम मैंने जो आपको प्रश्न उत्तर भेजा था आप उसको अच्छे से रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, हल करने वाले जो सवाल है उनको मैं बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताता हूँ जो 7वां 8वां 9वें में पूछा गया है। आइए बस समझ में। तो प्रकृति प्रसंग्रह एक में भूमिति के प्रकृति प्रसंग्रह एक में जो सवाल अभी करने के लिए है वो है नंबर 3 से शुरू करते हैं। नंबर 2, चलिए 2 से शुरू करते हैं। नंबर 2 वाला प्रश्न, बाकी एक में तो ऑब्जेक्टिव है, उसको आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा। कहीं पे अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा। प्रश्न 2 में है, रेखा संख्या रेखा पर बिंदु P Q R के निर्देशांक दिए हुए हैं। P के निर्देशांक 3 है, Q के निर्देशांक ऋण 5 है और R के निर्देशांक 6 है। ठीक है, निर्देशांक ओके। तो इसके आधार पे कथन सत्य की असत्य ये बताना है। देखिए पहला कथन लिखा हुआ डी पी क्यू बराबर डी क्यू आर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर। कुछ नहीं है, बस सवालों को इन्होंने सत्य असत्य में पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन सबके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन सभी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, बिना डिस्टेंस निकाले सवाल नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस पी क्यू निकालते हैं, डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू के लिए देखिए क्या करेंगे, पी का मान कितना है 3 और क्यू का मान कितना है 5। यहाँ लिख सकते हो 3 बड़ा है ऋण 5 से, बराबर है समझ में। इसलिए क्या हो जाएगा 3 ऋण 5, इसलिए 3 धन 5 मतलब कि 8। डिस्टेंस पी क्यू निकाल लिया। ठीक इसी तरह से क्यू आर निकालो। ठीक इसी तरह से क्यू आर को भी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर आप इसे बराबर से लिखिएगा क्रम से। क्यू का मान कितना है 5 और आर का मान कितना है 6। 6 बड़ा है ऋण 5 से, इसलिए 6 ऋण 5, इसलिए कितना हो जाएगा 6 धन 5 मतलब कि 11। क्यू आर कितना आ गया 11। अब किसका निकालना होगा, पी आर का। आएगा समझ में। डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी का मान कितना है 3 और आर का मान कितना है 6। 6 बड़ा है 3 से, इसलिए 6 ऋण 3, इसलिए 3। डिस्टेंस ऑफ पी आर आ गया 3। समझे, थोड़ा सवाल बड़ा सा लगेगा पर है छोटा सा एकदम सवाल, सवाल में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलिए हमें अब तीनों के मान मालूम पड़ गए, एक ये और एक ये, तीनों नंबर मालूम पड़ गए 8 11 और 3। अब देखिए इसने क्या कहा है, पी क्यू और क्यू आर को जोड़ने पर पी आर के बराबर होता है। देखिए अब ध्यान देना है यहाँ पर, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर होना चाहिए। पी क्यू हमने कितना निकाला था, पी क्यू निकाला था 8, प्लस क्यू आर कितना निकाला था हमने, क्यू आर निकाला था क्यू आर 11। ठीक है, बराबर पी आर कितना निकाला था हमने 3। ठीक है, ये देखो चेक करो 8 और 11 कितना हो जाएगा 19। क्या 19 बराबर होगा 3 के, नहीं होगा, इसलिए यह असत्य है। बस हो गया सवाल। सवाल में कुछ नहीं था, आप देखोगे सवाल सामान्यतः वैसे ही है, बस दूरियां निकालना है। दूरियां निकालने के बाद आपको इसके जो चीज़ें दिया हुआ उस समीकरण में रख देना है, उस समीकरण को हल करो। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो सत्य है, दोनों तरफ अगर बराबर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। है बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें दूसरे सवाल की ओर। मैं इसमें का और एक सवाल करके दिखाता हूँ तो आपको कुछ समझिएगा। सवाल नंबर मैं चौथा कर रहा हूँ, सवाल नंबर चौथा। चौथे में लिखा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप वैसे ही करोगे, पी क्यू की दूरी निकालना, पी आर की दूरी निकालना और क्यू आर की दूरी निकालना, तीनों की दूरियां निकालना है पहले आपको। कौन से तरीके से निकालना है, ये जो तरीका मैंने आपको यहाँ सिखाया है इन्हीं तरीके से दूरियां निकालना है। आपने पहले भी ये सब सवाल देख चुके दूरी निकालने वाला।
आई बात समझ में। फिलहाल मैं अब इस सवाल में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ दूरी, तो उन्हीं को यूज कर लेता हूँ। पी क्यू कितना निकाला था हमने 8। आप लोग नहीं करिएगा, आप लोगों को हल करना है। आई बात समझ में। पी आर हमने कितना निकाला था 3 और क्यू आर कितना निकाला था 11। आप इसलिए हल करेंगे क्योंकि पेपर में आपको सवाल सेपरेट दिया रहेगा, आपको इसलिए हल करना होगा। आई बात समझ में। यहाँ पर मैं आपके वीडियोस बड़े ना हो इसलिए मैं आपको ये सवाल शॉर्ट में यहाँ पे इसके हल के अनुसार इसको हल करके दिखा रहा हूँ। आई बात समझ में। लेकिन आपको इनकी दूरी निकालने के लिए तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो समीकरण हमें दिया हुआ उस समीकरण में रखते हैं। पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर 8-3 बराबर क्यू आर, क्यू आर कितना है 11। 8 में से 3 गए कितने हो जाएंगे, 8 में से 3 गए 5 बराबर 11। क्या 5 बराबर 11 कभी होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। है सच में, यह कथन असत्य है। समझे। तो इस तरीके से सवालों को सत्य असत्य का देखना है। आए सच में। चलिए एक और मैं कर देता हूँ, तो एक सवाल आपके होमवर्क के लिए, दूसरा या तीसरा, चलिए दूसरा ही देख लेते। चलिए डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू बराबर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ठीक है, पी आर क्यू पी क्यू। पी आर हमारे पास कितना था 3, आर क्यू कितना है, आर क्यू ये क्यू आर ही आर क्यू है, ठीक है 11, और पी क्यू कितना है 8। ठीक है, चेक करें। पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू 3 धन 11 बराबर पी क्यू बोला है। बताइए 3 धन 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बराबर 8। क्या हो सकते बराबर, गलत है, इसलिए कथन असत्य है। आई बात समझ में भाई। ओहो, एक गड़बड़ हो गया कुछ, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं सब बराबर है, कुछ गड़बड़ नहीं। मुझे ऐसा लगा कि सब असत्य आ रहा है तो शायद गलत है। आप करके देखिएगा, आपके होमवर्क के लिए इसमें का दूसरा सवाल है, इसका उत्तर सत्य आने वाला है। अब आप चेक करिएगा सत्य आएगा कि असत्य आएगा। सवाल है आर पी धन क्यू आर, आर पी धन क्यू आर, आर पी सॉरी आर पी धन पी क्यू, आर पी धन पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के। हाँ ठीक है, सही आने वाला है। ओके, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी सवाल में। अगला सवाल है तीसरा नंबर में। तीसरा भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, नीचे दी गई तीसरे सवाल को, प्रकृति संग्रह के तीसरे सवाल को हल कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए बिंदुओं की जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, इस आधार पर प्रत्येक जोड़ी की दूरी बताओ। सिंपल है, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 3 और 6, तो अपने मर्जी से कोई नाम मान लो इसको। मान लेते ये ए है और ये बी है। अब वही करना है, कौन बड़ा है दोनों में से, 6 बड़ा है 3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा 6-3, इसलिए 3। बस ऐसा करके करना है, वही सेम काम करना है। एक मैं इसमें का कौन सा कर दूँ, कौन सा कर दूँ, चलो दूसरा ही करता हूँ। चलो ये पहला था, दूसरा इसमें लिखा है 9 और 1, 9 और 1 है, तो यहाँ पे भी इसको मान लेते ये ए है और ये है हो जाएगा बी। बताइए दोनों में से कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा 9 से। ठीक है, आई बात समझ में। जब ना समझे तो पुराने जो लोग ने पुराना वीडियोस नहीं देखा होगा उनको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, तो याद रखिए जाके पुराने वीडियो पहले देखिए फिर इन चीज़ों को समझिए। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, 1 9, 1 धन 9, ये घटेगा, माइनस प्लस घटता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 8। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हैं, यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े करके दे दिए हैं, तो आप उससे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सेम इसी तरह का एक सवाल और दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। x+3 और x-3, x+3 है और x-3 है। अब इस सवाल को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ नहीं पता चलने वाला है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैं इस सवाल को मैं थोड़ा विस्तार से आगे बताऊंगा। पहले मैं और एक सवाल और है 0 और 2 वाला, उसको पहले कर देता हूँ। चलिए बताइए कौन बड़ा होगा इसमें, 0 बड़ा होगा 2 से। आए बात समझ में, इसलिए क्या करोगे 0 2, इसलिए 0 धन 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, 20 नहीं आने वाला है। आए बात समझ में। तो ये था इसमें का सवाल।
चलिए ये वाला सवाल को मैं विस्तार से यहाँ पे बताता हूँ। लिखेंगे माना x धन 3 बड़ा है x धन ऋण x ऋण 3 से, तो क्या हो जाएगा x धन 3 ऋण x ऋण 3। ठीक है, नहीं समझा? अरे भाई यहाँ पे बड़ा छोटा मानते थे कि नहीं मानते थे हम लोग? तो मानते नहीं थे, यहाँ पे हमें पता चलता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर समीकरण वाले सवाल में हम लोग नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए बस समझ में, समझे? यहाँ पे x के मान नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से आप करोगे। यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो x धन 3 ऋण x धन 3, समझ में आया क्या हुआ? जब कोष्ठक खुलता है तो अंदर का निशान बदली हो जाता है। जब ये कोष्ठक खुलते हैं ये वाला, तो ये अंदर के निशान बदली हो जाएंगे। अब इनको हल करते हैं, x धन 3 ऋण x धन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो सजाती पद है उसको एक जगह बैठा लो। सजाती पद मतलब जो जो सेम नंबर है, x ऋण x धन 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 3 कितने हो जाएंगे? 6। अच्छा, तो इसको इस तरह से लिख लो, ये आगे 1। समझा? अब लिखते हैं x ऋण 3 बड़ा होगा x धन 3 के। अब मान लेते हैं ये वाला बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो x ऋण 3 ऋण x धन 3, कोष्ठक खोलते हैं तो निशान बदल हो जाएंगे, x ऋण 3 ऋण x ऋण 3। ठीक है, याद रखिए जब कोष्ठक खुलता है तो निशान जो होता है वो बदली हो जाता है। समझे? चलिए सजाती पदों को एक जगह रखते हैं, x ऋण ये हो जाएगा और ऋण 3 हल करते हैं, x x तो कैंसिल हो जाएगा, 0 ऋण 3 कितना हो जाएगा? ऋण 6। या तो 6 आएगा उत्तर, या तो ऋण 6 आएगा इसका उत्तर। है बस समझ में? ठीक है, तो ये था तीसरे में का सवाल। दूरी निकालना है, सब आपने कर चुके हो, कोई सवाल में कुछ ज़्यादा ये नहीं, उसी सवालों को सब थोड़ा सा चेंज कर करके दिया है। इस सवाल को जरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कहीं डाउट लगे तो आप पूछिएगा। इसमें बस वही ध्यान रखना है कि कोष्ठक खुलता तो निशान बदली हो जाता है, बाकी सब वैसे ही सामान्य बातें हैं। आए बस समझ में? चलिए ओके, अब आ जाते हैं आगे के सवाल में, नंबर 4 वाले सवाल में, मतलब कि मेन चौथा सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर 3 नंबर या 2 नंबर में इस सवाल को पूछते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। एक चौथा सवाल और एक छठा सवाल, दोनों सेम टू सेम है, चौथा और छठा सवाल। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर कोई संख्या रेखा है, उसके ऊपर बिंदु P है, संख्या रेखा पर बिंदु P है, उसका निर्देशांक ऋण 7 है। ठीक है, इसका निर्देशांक ऋण 7 है। तो बताओ P से 8 की दूरी पर कौन से निर्देशांक होंगे? देखिए एक चीज मैं बता दूं, जिससे मैं अगर आपसे कहूं कि चलो 8 कदम चलो, तो आप 8 कदम किधर चलोगे? आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ? कुछ नहीं पता। ठीक उसी तरह से संख्या रेखा वाला सवाल में भी अगर आपसे कह दिया जाए कि 8 की दूरी पर कोई बिंदु है, तो किस तरफ 8 की दूरी? इस तरफ या इस तरफ? नहीं पता ना। तो जब नहीं पता तो हमें दोनों तरफ मान के चलना होता है। तो ये हमारे दाईं ओर हो जाता है और ये हमारे बाईं ओर हो जाता है। आइए समझ में, ये हमारे दाईं ओर और ये हमारे बाईं ओर। समझे? तो इस तरफ आप प्लस वाले की तरफ जाओगे, इस तरफ आप माइनस में जाओगे। इस तरफ आप प्लस करोगे, इस तरफ आप माइनस करोगे। आइए बस समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको समझ के चलना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना पी पी से कितने की दूरी बोला गया था सवाल? एक मिनट। हाँ, पी से 8 की दूरी पर 8 की दूरी पर बाईं ओर और कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, तो क्यू मान लेते हैं, क्यू है, तथा दाईं ओर आर है। आइए बस समझ में, पी से 8 की दूरी पर बाईं ओर क्यू है, बिंदु क्यू है, हाँ, बिंदु लिखिएगा, बिंदु क्यू है और यहाँ पे बिंदु आर है। बस अब इसके बाद दूरी निकालिए। तो यहाँ लिखिएगा पी से क्यू की दूरी बराबर, तो क्या करना है, बाईं ओर वाले में घटाना है। तो पहले से मान कितना दिया हुआ था? ऋण 7, और इसमें से क्या करोगे? 8 को घटाओगे, ये हो जाएगा ऋण 15। इसलिए Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा? ऋण 15। नहीं समझा? वापस बता रहा हूँ, सुनिएगा।
कोई भी बिंदु अगर दिया रहेगा तो उसके अगर बाईं ओर है तो माइनस करना और दाईं ओर है तो प्लस करना। आया बात समझ में? यहाँ पे मैंने मान लिया कि P से 8 की दूरी पे बाईं ओर Q है और दाईं ओर R है। आया बात समझ में? ये दोनों चीजें मान लिया। अब P से Q की दूरी निकालते हैं। P से लेके Q की दूरी को आप यहाँ पे हल करो तो माइनस करना है, तो 7 से 7 में 8 को घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है एक्चुअली, ये हो जाएगा 15। तो Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, P से Q की ओर, यहाँ ये वाक्य को थोड़ा सा सुधार लीजिए। P से बाईं ओर Q का निर्देशांक लिखना। Q का निर्देशांक मैं थोड़ा सा साफ सुथरा आगे एक सवाल और करता हूँ तो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, वापस से देखिए, अभी ये वाला निकालते हैं, R वाला। यहाँ लिखेंगे P से दाईं ओर कौन था इधर? R का निर्देशांक, ऐसा लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं वापस से सब बताता हूँ, जरा सा देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, तो ऋण 7 धन 8, माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 हो जाएगा और चिन्ह ऋण जोड़ का लगेगा क्योंकि 8 बड़ा है, पर जोड़ का निशान लगाते नहीं है तो बस यहीं पे ये हो जाएगा। इसलिए R का निर्देशांक 1 होता है। नहीं समझा? और देखिए सवाल वापस से एक बार सवाल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई संख्या रेखा है, ठीक है, उदाहरण का एक सवाल है, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो A है और इसका नंबर 5 है। इसने कहा है बताओ कि इससे 13 की दूरी पर 2 बिंदु बताओ, कौन से होंगे? तो देखो वापस से, माना, ध्यान देना अभी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो अभी ध्यान दीजिएगा। माना A से बाईं ओर कोई बिंदु, बाईं ओर सॉरी 13 की दूरी पर कोई बिंदु B है, कुछ भी मान सकते हो, और A से दाईं ओर 13 की दूरी पर कोई बिंदु C है। ओके, मान लिया इतना? आएगा समझ में? इस तरफ B है और इस तरफ C है। चलिए अपने निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A के बाईं ओर B का निर्देशांक बाईं ओर के लिए मैंने क्या बताया था? घटाते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे? 5 ऋण 13, आप इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा ऋण 8। बस समझा? उसी तरह से आप लिखेंगे A के दाईं ओर C का निर्देशांक बराबर, तो क्या हो जाएगा? अभी इधर इस तरफ जोड़ेंगे, समझे? तो 5 धन 13 मिलाकर हो जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? B का निर्देशांक क्या था? ऋण 8 और C का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, दोगे, बस हो गया सवाल। इस तरीके से आपको ये करना है। ओके, सेम इसी तरह का सवाल जो आप देखोगे उसमें आपको सवाल में बता रहा हूँ मैं आपको, प्रकृति संग्रह में सेम डिक्टो सवाल जो है, छठा सवाल है। आई बात समझ में? 6 नंबर वाला सवाल। ठीक है, तो उसे आप ट्राई करिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ A का निर्देशांक 1 है, तो बताओ A से 7 की दूरी पे कौन से होंगे? तो आप क्या करना, सबसे पहले एक बाईं ओर मान लेना और एक दाईं ओर मान लेना। एक बाईं और एक दाईं। बाईं ओर वाले में माइनस करते हैं और इधर वाले में प्लस करते हैं, समझे? ये मान लिया। उसके बाद बाईं ओर वाले को माइनस करके कर दीजिए और इसको जोड़ करके कर दीजिए, तो ये दोनों सवाल इस तरीके से हो जाएंगे, समझे? तो 6 नंबर वाला सवाल ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको ट्राई इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए आपसे सब होगा नहीं। सब चीज़ें मैं हल करके देने में मुझे कुछ नहीं है, मैं आपको हल कर करके दे दूंगा, लेकिन घर पे बैठकर आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, आपको सवाल नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको देखते हो कि 2-2 3-3 सवाल कराता हूँ, तो एक सवाल आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी सामने होने की मैं आपसे पूछ सकूँ कुछ सवालों को या प्रश्नों को, समझे? आई बात समझ में? सामने तो मैं क्वेश्चन पूछता,
इसलिए ऑनलाइन में अब इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर मैं 2-4 सवाल कराता हूँ तो एक सवाल आप कम से कम प्रैक्टिस तो जरूर करें, तो आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 5 हुआ था, मैं सवाल नंबर 6 मैं होमवर्क दे दिया हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 7वां, सॉरी 7वां नहीं 5वां, 5वीं में भी दूरी ही निकालना है, ये आप कर सकते हो जी। दूरी निकालना है। आई बस में 1.2 में मैंने आपको ये दूरी निकालने वाला सवाल कराया था, बता देता हूँ एक बार। ए डैश बी डैश सी था, ओके। ए डैश बी डैश सी था, उसमें क्या किया था इन्होंने, ए सी का मान 17 दिया हुआ है, बी सी का मान 6.5 दिया हुआ है, ए बी पूछा है। याद है कि नहीं याद है? ओके, तो 5वीं में 2 सवाल दिया हुआ है, एक मैं अभी आपको फिलहाल करवा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लोग अभी लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लेट लेट, जैसे सपना राव हो गई, आरती मंडल हो गई, आरती हो गई, सपना मंडल हो गई, ये लोग लेट लेट हुए हैं। क्या पता लोग वीडियो देखें ना देखें, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से इन सवालों को हल करके बता देता हूँ। और तो इससे बेहतर मैं दूसरा सवाल करता हूँ, थोड़ा दूसरा सवाल में दशमलव है तो मेरे ख्याल से वो करना सही होगा। एक बार वापस से बता देता हूँ, पी क्यू बराबर हो जाएगा 3.4, क्यू आर बराबर है 5.7, तो बोला है पी आर बताओ कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा है पी डैश क्यू डैश आर है, तो कल मैंने बताया था आपको परसों कि जब भी पी डैश क्यू डैश आर लिखा हो तो कोई एक रेखा है उसमें इस तरह से है, ये एक रेखी है, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। समझा ये क्यों, ये पूरा हिस्सा बराबर होगा इस टुकड़े के और इस टुकड़े के। आई बात समझ में, दोनों टुकड़े के बराबर होंगे। यहाँ पे आप चलिए मान रखते जाते हैं। पी आर का मान पूछा ही है हमसे, पी क्यू 3.4, क्यू आर 5.7, 3.4 और 5.7 को जोड़िए, 7×4 = 11 के 1, 5×3 = 8 और 1 = 9, ये हो जाएगा 9.1। ठीक है, बस इतना सा काम करना था। आए बस में सबको, तो ये था पूरा सवाल हल करने वाले सवाल। अब जब आप देखोगे 7वां 8वां 9वां में आप लोग कुछ क्वेश्चंस मुझे कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, अनुष्का बोल रही थी और एक क्वेश्चन है जो कह रहे थे कि समझ में नहीं आया, बस उसमें यदि तो का प्रयोग करके लिखना है। आप लोग तीसरी चौथी में इस तरह के वाक्यों को देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, 7वें का पहला मैं बोल रहा हूँ। आप, मैंने आपको उत्तर भेजा है पहले वाले चीज़ों का, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास ऐसा है नहीं, आप वाक्य रचना करना है सिर्फ आपको। प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि वाक्य रचना करो, शर्त के अनुसार लिखो, तो यहाँ लिखेंगे यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो, यदि तो वह वर्ग होता है, बस ऐसा लिखना है, हो गया ये। यदि तो का प्रयोग करके थोड़ा सा लिखना है, तो आप जब कुछ क्वेश्चंस के, कुछ प्रश्नों के उत्तर के प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसको बनाने की प्रक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं, यदि कोई कोण रेखीय युगल कोण है तो वह परस्पर संपूरक होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो यदि कोई कोण रेखीय युगल हैं तो वह कोण परस्पर क्या होंगे, संपूरक होंगे, बस इस तरह से लिखना है, होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यदि और तो का प्रयोग किया, कि आप लोगों ने पहले भी वाक्य रचना इस तरह की चीज़ों को आपने हिंदी की किताबों में सीखा होगा, तो बस यहाँ पे ऐसे ऐसे ही इस तरह के तीनों चीज़ों में आपको करना है। आई बात में, इसी तरह के आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो आप लोग इन सब चीज़ों को देखिएगा। इस तरह से आपका पहला पार्ट ज्योमेट्री का भी खत्म हो गया। ठीक है, आपने देखा कि 2 हफ्ते में हम लोगों ने दोनों विषयों के एक एक पार्ट को खत्म कर लिया, अलजेब्रा के एक पार्ट को और इसके भी एक पार्ट को। तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, बराबर से आप जवाब देते रहेंगे तो आपके सभी इस तरह की चीज़ों को मैं आपको करवाता रहूँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इतने ये है कि मैं आपको बता दूं कि आगे के जो वीडियोज़ हैं, आगे के जो पार्ट हैं, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों को हो सके तो टफ लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, करिएगा। ओके, बाय।